हेलो शाइनर्स, कैसे है बेटा आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है मैप स्किल के लिए, जिससे हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी। और वैसे भी नॉलेज की बात है, कहीं से भी मिले जो भी मिले ग्रैब कर लेना चाहिए एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। ओके, सो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था कि मैप कितने टाइप के होते हैं। रिकॉल करते हैं थोड़ा सा, समझ आ गया। तीनों मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप और फिजिकल मैप। देन किया था हमने कलर एंड देयर सिग्निफिकेंस के कौन कौन से कलर से हम किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड आता है हमारे पास कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब हमने कॉन्टिनेंट तो पढ़े थे, अब कॉन्टिनेंट्स के बाद ये जो वाटर बॉडीज दिख रही हैं, जो ये पानी वाला एरिया सारा दिख रहा है, इसका भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा एरिया है, क्या नाम है इसका। ओके, चलते हैं इसके ऊपर। आ गया हमारे पास कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड जब हमने किए थे, उसमें हमें पता है कि जो सेपरेट था हमारे पास वो क्या था, पानी वाला एरिया था। उसमें हमें क्या दिख रहा था, पानी दिख रहा था। अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ तो ये वही वाला पेज है जो हमने किया था, ठीक है। जो अभी जो वाइट पेज आपको जहाँ पे अभी ब्लैंक दिख रहा है, मतलब ये वाला तो फिल होगा क्योंकि यहाँ पे लोग रहेंगे। ये जो इधर इधर ये सारी जगह है, ये इवन ये वाला भी है, ये सब वाटर बॉडीज है, ये पानी वाला एरिया है सारा का सारा। तो अब हम देखेंगे कि पानी वाले एरिया को हम याद कैसे करेंगे। अगर आप इसके नाम देखो, ये देखो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, पैसिफिक है और साउथर्न ओशियन है और आर्कटिक ओशियन है। ओशियन कितने होते हैं पहले तो देखो, ओशियंस में से एस काट दो तो 1 2 3 4 5 5 लेटर्स है अल्फाबेट के, और ओशियन भी हमारे 5 होते हैं। इन 5 ओशियंस में से कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा कहाँ पे आता है, इसको हम कैसे याद रखेंगे। छोटी सी ट्रिक होती है, हर किसी को याद रखने वाली है, एक ही बार बताने की जरूरत होती है तो वो याद रहती है। ट्रिक क्या है, पैसा याद रहता है, हमेशा याद रहता है। पैसा कैसे भूल सकते हैं ना, पैसा, पैसे की स्पेलिंग PAIS और A, पैसा। ओशियन में क्या छिपा हुआ है, पैसा। पैसा मतलब कि हमारे जितने भी ओशियंस हैं उनके जो नाम हैं वो पैसा से ही बन जाएंगे, ठीक है। सारे ओशंस के नाम आपने कहीं ना कहीं पे सुने होंगे, ठीक है। पर इसको सीक्वेंस में कैसे लगाते हैं, कैसे पता है कौन सा कहाँ पे है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, तो यहाँ से पता चल रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो पहले P है, फिर A है, I है, S है, A है, यानी कि P सबसे बड़ा ओशन, A उससे छोटा, थर्ड नंबर पे I, फिर S, फिर सबसे छोटा A वाला आएगा। ये आपको याद हो चुका है। पैसा जैसे भी लाइन में इसके नंबरिंग लिखे हुए हैं, इसके लेटर्स लिखे हुए हैं, वैसे ही आएंगे इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। P फॉर द पैसिफिक ओशियन, P फॉर द पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन। बोलते हैं ना कि जीके इज लाइक अ पैसिफिक ओशियन, कि जीके कैसी है, जैसे कि हमारी पैसिफिक ओशियन है, यानी कि इतना पानी है, इतना गहरा है जिसका कोई भी एंडिंग नहीं होता, कोई भी अंत नहीं है, वही है पैसिफिक ओशियन। ए फॉर एटलांटिक ओशियन, ए फॉर एटलांटिक ओशियन सेकेंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे आई फॉर इंडियन ओशियन, एक ऐसा ओशियन जिसका नेम किसी कंट्री पे पड़ा है, और वो कंट्री है हमारा प्यारा सा भारत, इंडिया, ठीक है। इंडियन ओशियन इंडिया के नाम से पड़ा है, सिर्फ एक यही वाला ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी भी कंट्री से पड़ा हुआ है, इंडियन ओशियन। इसके बाद एस फॉर द साउथर्न ओशियन, और A फॉर आर्कटिक ओशियन। चलो अब इसको लाइंस में लगाते हैं, या तो हो गए, इसको लाइन में कैसे लगाना है अब हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि
सबसे पहले वाला ही आएगा, सेकंड नंबर पे जो लिखा है वो सेकंड वाले पे आएगा, थर्ड वाला थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है, मैंने कहा कि एक नंबर वाला फर्स्ट नंबर पे ही आएगा, सेकंड वाला सेकंड पे ही जाएगा, थर्ड वाला थर्ड पे। एस वाला फिर फोर्थ नंबर पे कहाँ जाएगा? अगर आपको पता है डायरेक्शंस में, अगर आपको पता है नॉर्थ ऊपर होता है साउथ नीचे होता है, तो ये नीचे ही जाएगा क्योंकि ये साउथर्न है। समझ गए? लास्ट बचा है आर्कटिक ओशियन, ये सबसे ऊपर जाएगा। इसको भी याद बताऊंगी, इसको हमेशा याद रखोगे कैसे वो भी बताऊंगी। चलो पहले यहाँ पे आते हैं, कॉन्टिनेंट्स को ड्रॉ करें पहले, क्योंकि जब तक कॉन्टिनेंट्स को ड्रॉ नहीं करोगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ओशियन कहाँ पे है। लेट्स ड्रॉ रफली वही पीछे वाला अपना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, छोटा बड़ा बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ओशियन और कॉन्टिनेंट एक साथ हम करेंगे। ओके, साउथ अमेरिका। इससे क्या होगा, जब हम बार बार लिखेंगे तो रिकॉल हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे लिया था, उसके बाद यहाँ से ऐसे वी शेप थोड़ा सा ऐसे, और इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे आधा आधा कर दिया, यहाँ पे आ गया। ये क्या था इंडिया के पास? एशिया है ना, ये इंडिया ना, यहाँ पे ये वाला अफ्रीका, ये वाला यूरोप, और ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और नीचे वाला ये वाला रहा अंटार्कटिका। ठीक है, ये रहे हमारे 7 कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट में मैंने बोला है कि 5 आपके जो ओशंस पड़ते हैं वो इन्हीं के बीच में, ये जो वाटर बॉडीज है। देखो पैसा से हमने याद रखना है PAIS और A। पहले उठाओ P, मैंने कहा P, A पहले नंबर पे, P है तो पहले ही नंबर पे, यानी कि यहाँ पे शुरुआत हमारी फर्स्ट यहाँ से होगी ना, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ से ये कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। इसके बाद दूसरे नंबर मैंने बोला था, तो अगर आप देख रहे हो तो वाटर बॉडीज यानी कि प्लेन एरिया, ये दूसरे नंबर पे एटलांटिक ओशियन। मैंने कहा था कि लाइन में जाना है, PAI, इसके बाद I इसी की सीध में इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। दूसरे इसको ऐसे भी देखो ना कि यहाँ पे इंडिया है, तो दैट इज इंडियन। तीनों आगे। फोर्थ नंबर पे क्या था हमारा? एस फॉर द साउथर्न ओशियन। अगर आप एस देखो, साउथ देखोगे तो ऊपर हमारा नॉर्थ है, नीचे हमारा साउथ है, तो जाहिर सी बात है साउथ नीचे है, तो ये आ गया हमारा साउथर्न ओशियन। एक बचता हमारा लास्ट वन हमारा ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर भी तो पानी है, आर्कटिक ओशियन। अब मैंने आपको बोला था कि इसकी एक ट्रिक बताती हूँ आर्कटिक ओशियन की। जिसके घर में बेटा डबल डोर फ्रिज होगा ना, सिंगल डोर पे मैंने नोट नहीं किया, लेकिन डबल डोर फ्रिज पे ऊपर वाला जो कॉर्नर होता है, ये सारा का सारा फ्रीजर, ये जो है फ्रोजन एरिया होता है। यहाँ पे एक ट्रे लगी होती है यहाँ पे, जिसमें हम आइस वगैरह करते हैं, तो इस ट्रे के ऊपर यहाँ पे आर्कटिक लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे आर्कटिक लिखा हुआ है। आर्कटिक मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। तो ये ओशियन कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। ऐसे याद रखो कि फ्रिज में सबसे ऊपर आर्कटिक है, क्योंकि अटलांटिक और आर्कटिक एक जैसा लगता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जब आपको आर्कटिक याद रहेगा ना, तो अटलांटिक अपने आप याद रहेगा कि जो आर्कटिक ओशियन है वो कहाँ है? फ्रिज के ऊपर वाली साइड है आर्कटिक। रोज रोज पढ़ोगे आर्कटिक आर्कटिक, क्योंकि अटलांटिक आर्कटिक एक जैसा लगता है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ आर्कटिक लिख देते हैं, यहाँ पे अटलांटिक लिख देते हैं। कई बार तो ये सारे आगे पीछे लिख देते हैं जब नॉलेज नहीं होती। लेकिन इतना मैंने बताया कि पैसे से होगा, तो यहाँ पे लेटर्स ए वाले 2 हैं, एक अटलांटिक एक आर्कटिक। तो इसमें कंफ्यूज क्रिएट ना हो इसलिए बता रही हूँ कि फ्रिज का ऊपर वाला एरिया आर्कटिक होता है, उस पर देखना एक बार। ठीक है, तो ऊपर वाला आर्कटिक, अटलांटिक। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन और ऊपर आर्कटिक ओशियन। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी बुक के ऊपर। वो तो हमने रफली किया था, अब हम बुक पे आते हैं, क्योंकि असली काम तो यहीं पे है। वो तो हम रफ की तरह देखो। फर्स्ट वन इज द पैसिफिक ओशियन, इसके बिल्कुल सीधे चले जाओ अटलांटिक, बिल्कुल नीचे चले जाओ इसके साथ इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन, ऊपर ये देखो आर्कटिक ओशियन। समझ में आए बेटा? चलो, मेरे पास एक मैप है, ये रहा। इसमें हमने ओशियंस को फिल करना है। चलो फिल करते हैं। इसे नंबर 1 नंबर 2 दिया है, तो हम ऐसे फिल नहीं करेंगे। हमें ये नंबर 1 नंबर 2 यहाँ के लिए दिया है, यहाँ पे फिल करना है बच्चों को। लेकिन हम कैसे करेंगे? हमें पता है पैसा, PAISA।
अगर इसे पूछे कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पी वाला। सेकंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है भाई, ए वाला, अटलांटिक। अगर पूछे कि थर्ड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है भाई, इंडियन ओशियन। और सेकंड जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है, साउथर्न ओशन। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता, आर्कटिक ओशन। चलो फिल करते हैं। यहाँ पे क्या था, सबसे पहले यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे अटलांटिक लिखा था हमने। ये लाइंस में बताऊंगी कौन सी होती है। उसके बाद ये रहा इंडिया, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन यहाँ पे, और ये रहा आर्कटिक ओशन। अब एक बात सुनो, आप कहोगे मैम ये भी तो वाटर बॉडी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन है। इसको कैसे समझोगे, देखो मैंने आपको जिस पेज पे कॉन्टिनेंट समझाए पहले उसको देखते हैं। ये मेरा पेज है जिसे मैंने कॉन्टिनेंट को समझाया आपके पास। इस कॉन्टिनेंट में यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पे भी मैंने बोला है पैसिफिक ओशियन है। ऐसे करा था ना, पैसिफिक, अटलांटिक। जितनी बार आप लिखते हो ना चीज को, उतना आप रिकॉल कर पाते हो, उतना ही जल्दी आपको समझ आता है, उतना जल्दी आपके माइंड में बैठता है। अब अगर मैं इसको, जैसे हमारी अर्थ है, यानी कि जो ग्लोब एज अ ग्लोब हमारा रिप्रेजेंट अगर किया जाता है, तो ऐसे ये सर्कल बन जाता है। यहाँ से सर्कल बन जाता है ना, ऐसे हो जाता है। ये ऐसे मिल जाएगा, मिल गया। तो जब ये मिल जाएगा कि तो क्या ये दोनों के दोनों, अगर आप इसको देख पा रहे हो, तो क्या ये दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, नहीं, ये दोनों के दोनों एक हैं। ये वाला वाटर बॉडी जो है वो एक हो जाएगी, क्योंकि जब ये देखो, ये देखो ऐसे ऐसे अगर करेंगे ना, ये गोल अगर मैं करती हूँ तो ये क्या हो जाएगी, ये एक ही हो जाएगी। इसलिए ये पैसिफिक ओशन इधर भी दिखता है, इधर भी दिखता है। क्यों, क्योंकि भैया ये वाला हमें ऐसे ऐसे वाला दिखा रखा है ना, लाइक दिस, ठीक है। ये पेज है ना कि ग्लोब है। ग्लोब की तरह इसको मोड़ के देखो, पैसिफिक ओशन एक साथ ही आ जाएगा सारा, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये इंफॉर्मेशन जो है अच्छी लगी होगी। नई नॉलेज के साथ, नई स्किल के साथ आप आगे बढ़ो, लाइफ में बहुत आगे जाओ, बहुत नॉलेज गेन करो, बहुत तरक्की करो। ओके, चलो बाय बेटा, टेक केयर।